नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे पहले जानिए आज क्या है खास। पहली और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शेख हसीना से जुड़ी। बांग्लादेश शेख हसीना को सताने में तुला हुआ है। शेख हसीना का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, लेकिन आज भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम के क्या मायने हैं और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को संदेश दिया गया है, पूरी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी आपके सामने। दूसरी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के दूसरे शासनकाल के लिए एजेंडा तय कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड को रेड सिग्नल दिखा दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा और ग्रीनलैंड का विलय अमेरिका में हो जाए। पहली बार ट्रंप ने साफ साफ कहा कि वो अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाना चाहते हैं। ट्रंप 2.0 की क्या होगी विस्तारवादी नीति? क्या रूस चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड में हड़प नीति लागू करने वाले हैं? डिटेल इनपुट थोड़ी ही देर बाद। तीसरी खबर पाकिस्तान से, जहां गिलगित बल्तिस्तान में बगावत हो रही है और जनता सड़क पर उतर आई है। जनता की बगावत को काबू में करने के लिए शहबाज शरीफ सेना भेजने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बगावत की वजह है क्या और बगावत से कैसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चुनौती दी जा रही है, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। वही खबर होगी आगे दिल्ली से, जहां पर शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार हुई है और दोनों पार्टियों के बड़े नेता सड़क पर उतरे। धरना प्रदर्शन हुआ। एक तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं चौंकाने वाली उन तस्वीरों के साथ, जहां पहली तस्वीर भीषण सड़क हादसे की है। एक बिजी रोड और गैस से भरा टैंकर कैसे डिवाइडर से टकराया, ये देखिए। टक्कर के बाद आसपास का पूरा इलाका आग के दरिया में तब्दील हो गया। टैंकर में भीषण धमाका और वहां से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। एक के बाद एक धमाके होते रहे। अब दूसरा वीडियो इराक के मोसूल से, जहां पर आईएसआईएस की एक गाड़ी पर सरेआम गोलियों की कैसे बौछार की गई, देखिए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते इराकी फोर्स के जवान। तेजी से गुजरती गाड़ी और इराकी फोर्स के जवानों ने दर्जनों राउंड फायर किया। गोलियों की इस बौछार के बीच गाड़ी यहां से तो गुजर गई, लेकिन आगे जाकर पलट गई। अब तीसरी तस्वीर अमेरिका के ह्यूस्टन से। एक कार कॉफी शॉप के अंदर कैसे आ गई, ये देखिए। खबर यह है कि कार की ब्रेक अचानक फेल हो गई, लेकिन खौफनाक तस्वीर है क्योंकि दीवारों को तोड़ते हुए सीधे कैफे हाउस में आ गई ये कार। गनीमत यही थी कि हादसे के वक्त वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि खबर तो यह भी है कि ड्राइवर को मामूली चोटें जरूर आई। अब चौथी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। एक कछुए और एक पापी की तस्वीर है। क्यूट। वैसे ये छोटा डॉग कछुए की पीठ पर जाकर बैठ गया, सवारी कैसे कर रहा है, इन तस्वीरों को देखकर सभी ने कहा क्यूट। यूट्यूब पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब तक इसे कई मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अब पांचवी तस्वीर स्नो स्केटिंग की। एक शख्स ने बर्फ में स्कीइंग की। फिसलकर ये शख्स पानी में उतरा। शख्स ने ऐसा बैलेंस बनाया कि वो पानी में डूबा तक नहीं, सही सलामत बर्फ की चादर पर आ गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा और सीधा संदेश दिया है। सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी वीजा बढ़ाया, जिसका मतलब यह है कि वीजा बढ़ने के बाद भारत में रह सकेंगी शेख हसीना। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ, जिसके बाद से शेख हसीना भारत में है। तो भारत में रहने के लिए शेख हसीना का वीजा बढ़ाया गया है, लेकिन भारत का बांग्लादेश को क्या इसके जरिए कोई संदेश है? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रही है और बांग्लादेश को भारत का यह साफ संदेश है क्या?
भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह सीधा संदेश दे दिया है, और यह संदेश है क्या? एक्सपर्ट्स के साथ इसी को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि यह भारत का बांग्लादेश को जिस तरीके से फैसले के तहत संदेश दिया जा रहा है, भारत ने यह साफ कर दिया शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, और गृह मंत्रालय ने भारत में रहने के शेख हसीना के वीजा को जिस तरीके से बढ़ाने का फैसला लिया है, आपको बता दें 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं। और फिलहाल इस बीच आपको बता दूं, मेरे सहयोगी से इस बारे में करूंगी सवाल, और साथ ही इस वक्त दीपक वोरा सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम दीपक सर। सवाल यही कि इस वक्त लिया गया ये फैसला क्या बांग्लादेश को सीधा संदेश? सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूं मैम, जबकि आपके चैनल पर होता हूं ना, एंड आई मीन दिस विद टोटल सिंसेरिटी। आप ऐसे प्रश्न करती हैं कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है। यू आर ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नो वंडर योर चैनल इज द बेस्ट इन द कंट्री इफ नॉट इन द वर्ल्ड। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने उनका पासपोर्ट पहले तो आपने एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की थी, अब आप डाल रहे हैं। आपकी सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार, ढाका में जो सरकार बैठी है, वो एक्सटर्नली इम्पोज सरकार है। किसने इलेक्ट किया उसको? शेख हसीना की तो इलेक्शन हुई थी। ये तो नहीं होता कि तब तख्ता पलट होता है, जो मनमानी आप करिए। हमारे भी कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। इस तरह से हम नहीं वापस उनको भेजेंगे, और हमने उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया। ये हम बांग्लादेश को साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे द्विपक्षीय संबंध आपने खराब किए हैं। ये जो मोहम्मद यूसुफ खान है, अपने आप को इंटरिम एडवाइजर कहता है और 100 करोड़ साल तक इंटरिम एडवाइजर रहना चाहता है, इसने बिगाड़े हैं। और जो इसके जो पुतली मास्टर हैं, इसके पपेटियर्स जो इसको नचाते हैं। दूसरी चीज, इसका कोई इलेक्शन नहीं है, इसको कोई दबाव नहीं है, इसकी कोई लेजिटिमेसी। एंड फाइनली मैम, सबसे बड़ा सवाल, अरे जितना मर्जी आप प्रेशर डालो और ये करो और अपने मीडिया में उछालो और डेमोन्स्ट्रेशंस करो, भारत वही करेगा जो भारत सोचता है। अभी भारत ने जिस लिहाज से फैसले लिया है, दीपक सर, आई कम बैक टू यू। एक ऑडियो ग्लिच भी आपका रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन इस बीच मनीष, फैसला है क्या? और प्रत्यर्पण यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि नहीं होगा, वीजा बढ़ाना मतलब यही फैसला? बिल्कुल, देखिए, तकनीकी तौर पर हमें इस मामले को देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शेख हसीना के भारत में रहने की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर जो वो रहेंगी वो वीजा अवधि बढ़ा दी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रिवोक कर दिया था, यानी आज की तारीख में शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने वीजा अवधि बढ़ा दिया है बिना पासपोर्ट के। तो ये एक बड़ा संदेश है। संदेश क्या है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, और बदले में हमने क्या किया? हमने कहा कि नहीं, शेख हसीना भारत में रहेगी। क्या होता है अगर उनके पासपोर्ट नहीं है? बिना पासपोर्ट के रहेंगी, और हम उनको एक परमिट लेटर जारी करते हैं। तो भारत सरकार ने बिना कुछ कहे दरअसल बांग्लादेश को सीधा सीधा दो टूक शब्दों में ये संदेश दे दिया कि आप जो सोचना है करो, जो आपके यहाँ जो फॉर्मेलिटी करनी है करो, लेकिन हम शेख हसीना को यहाँ से वापस नहीं भेजने देंगे। जाहिर है, जैसा कि एम्बेसडर वोरा भी आपको बता रहे थे, भारत का जो शेख हसीना के साथ जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो एक कारण तो है ही। लेकिन दूसरी बात अब आप देखिए क्या है, बांग्लादेश आज की तारीख में जो भी फैसले ले रहा है वो भारत को उकसाने के लिए ले रहा है, भारत को चिढ़ाने के लिए ले रहा है। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से इस तरह के फैसले लिए हैं, जहां पर शेख हसीना को अब भारत में लंबी अवधि तक रहने की इजाजत मिल गई है। TV9 के पास यह भी जानकारी है कि शेख हसीना नई दिल्ली में किस इलाके में रहती है, लेकिन सुरक्षा लिहाज से हम उस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, शेख हसीना भारत में रहेंगी, जब तक चाहेंगी तब तक रहेंगी, उनको कोई भेजने वाला नहीं है। भारत का ये फैसला, अगर यहाँ पर भारत को उकसाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से दीपक वोरा सर की जा रही है, तो जाहिर सी बात है भारत इसको अपने लिहाज से कहीं ना कहीं संदेश जरूर बांग्लादेश को देगा, और इसका आने वाले वक्त में भी संबंधों पर साफ असर नजर आएगा। सर, तो आएगा, ये डिपेंड करता है ढाका के ऊपर। हमने वही किया है जो हम सोचते हैं सही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ये थोड़ा मतलब है मैम कि आपका राजदूत किसी भी देश का यहाँ बैठा हुआ हो और आपकी सरकार जो उसको वापस बुलाना चाहती है, जो होस्ट, जो उसकी सेंडिंग गवर्नमेंट है, जी हमने इसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, अगर वो मुझसे शरण मांगे तो मैं क्या करूं? इंटरनेशनल लॉ इज वेरी क्लियर। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे शरण मांगता है एज पर इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ एंड कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस, आप निर्णय करेंगे कि उसको वापस भेजना है कि नहीं। इन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ये किया। किसी ने नहीं कहा कि शेख हसीना सड़क पे आ गई थी मशीन गन लेके और लोगों को मार दिया है। ये कहा है कि उसकी हुकूमत के
पुलिस ने और फौज ने ये किया था, बट देयर इज नो डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट। अगर नहीं है तो हम क्यों भेजे? आपने हमें कन्विंस तो किया नहीं है कि उसकी कोई गलती है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सो मैम, ये संदेश है दैट भारत वही करेगा जो अंतरराष्ट्रीय कानून है और जो भारत के हित में है। लेकिन अब बांग्लादेश क्या करेगा सर? एक क्विक रिस्पॉन्स मनीष से इस बारे में मैं लेना चाहूंगी। चलिए, इस पर नजर रहेगी और मेरे सहयोगी से आगे भी इसको लेकर करूंगी बात। फिलहाल आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।